जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था वो इंतज़ार भी अब समाप्त होने जा रहा है और विद्यार्थियों के अलग अलग प्रकार के कमेंट थे कि सर आंसर की आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब तक आएगी, और आएगी या नहीं आएगी या डायरेक्ट हमारा रिजल्ट आएगा। तो आज इसी टॉपिक पे अपन चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि राजस्थान पुलिस से संबंधित जो भी अपडेट है वो आपको टाइम से मिल सके। जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, राजस्थान पुलिस ने कल एक अपडेट दिया है कि 27 तारीख को आपकी आंसर की है जो जारी की जाएगी, और उससे संबंधित जो भी आपत्तियां वगैरह है वो आप 29 तारीख तक लगा सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं, ये है जो कल नोटिस जारी हुआ और उसमें क्या कुछ डिटेल दी गई है, इसको अपन देखते हैं पूरे विस्तार से। सबसे पहले आप मेन हेडिंग देखिए क्या है। कांस्टेबल, ये देखिए, कांस्टेबल भर्ती 2023 27 जून को जारी होगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा की उत्तर कुंजी, यानी कि जो आपकी कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम हुई थी उसकी 27 जून को यहाँ पे आंसर की जारी की जाएगी। फिर क्या है, 29 जून 2024 तक राजस्थान पुलिस .cbt exam.in पर दर्ज करा सकेंगे आपत्तियाँ, यानी कि ये आपको एक URL लिंक दिया गया है, इस पे जाके आप अपनी जो भी आपत्तियाँ हैं वो लगा सकते हैं यानी कि 29 जून तक। अब नोटिस देखते हैं क्या कुछ है इसमें पूरी डिटेल। ऊपर लिखा हुआ है कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, और दिनांक आप देख सकते हैं 22/6/2024। कांस्टेबल भर्ती 2023 की दिनांक 13 व 14/6/2024 को संपन्न हुई कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी कि CBT के प्रश्न पत्रों तथा इनकी उत्तर कुंजी विभाग की वेबसाइट पर दिनांक 27/6/2024 को जारी की जाएगी। यदि किसी परीक्षार्थी को इस प्रश्न पत्र में सम्मिलित किसी भी प्रश्न अथवा इनके उत्तर के संबंध में कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 27/6/2024 समय यानी कि रात के 12 बजे के बाद में, यानी कि 27 तारीख की रात की 12 बजे से लेके और 29 तारीख तक यानी कि रात को 12 बजे तक आप ऑनलाइन आपत्ति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए जो भी ये ऑब्जेक्शन लिंक है दिया गया है यहाँ पे, पर प्रश्न पत्र एवं उसका उत्तर देकर संबंधित दस्तावेज के साथ दर्ज करवा सकते हैं। यानी कि एक सबसे बड़ा सवाल था कि सर हम हमारे जो क्वेश्चन है वो कैसे देख पाएंगे। दोस्तों, आपका पेपर भी साथ में यहाँ पे खुलेगा और जो आपने आंसर दिया है वो भी आपको दिखेगा। आपका आंसर सही है या गलत है वो भी आपको पता चलेगा, कौन से क्वेश्चन का आंसर सही है और आपने क्या आंसर दिया है, वो सब का सब आपका जो भी डाटा है वहाँ पे दिखाया जाएगा, जिससे कि आप अपने क्वेश्चन को आराम से चेक कर सकते हैं। पेपर जैसा पूरा का पूरा पेपर आपके सामने खुल जाएगा। फिर है पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक आपत्ति का शुल्क यानी कि 50 रुपये आपसे पर क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाएगा। इस हेतु परीक्षार्थी पुलिस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध ऑब्जेक्शन लिंक पर अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन आईडी के माध्यम से देय शुल्क स्वयं अथवा ई-मित्र कियोस्क पर जितने प्रश्नों पर आपत्ति करनी है उनके अनुसार प्रति प्रश्न 50 रुपये की दर से देय शुल्क का भुगतान करें। यानी कि आप एक क्वेश्चन लगाएंगे तो 50 रुपये का शुल्क लगेगा, 10 क्वेश्चन पे आप आपत्ति लगाते हैं तो 500 रुपये का आपको भुगतान करना होगा। भुगतान के लिए सर्विस चार्जेज ई-मित्र द्वारा अलग से वसूल किया जाएगा। शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक केवल 27/6/2024 यानी कि 12 बजे से लेके 29 तारीख यानी कि रात 12 बजे तक ही उपलब्ध है। इसके पश्चात लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अन्य किसी माध्यम अथवा निर्धारित तिथि के बाद में भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं होगी, यानी कि ऑनलाइन ही आपकी आपत्तियां यहाँ पे स्वीकार की जाएगी। अब ये विशेष जो चीज़ है इसमें देखने वाली वो यहाँ देखिए आप,
आपत्तियों के लिए पोर्टल पर स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए या ऑथेंटिक बुकों के प्रमाण ही ऑनलाइन संलग्न करें, यानी कि कोई भी आप बुक ले सकते हैं जो स्टैंडर्ड बुक हो, मार्केट में चलती हो। और फिर है एक ऑथेंटिक बुक है, वो भी आप ले सकते हैं, जैसे अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकें चलती है वो आप ले सकते हैं, आरबीएससी है, सीबीएसई है, इनकी बुक्स भी आप ले सकते हैं। ऐसे प्रमाण के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना रोल नंबर, संबंधित प्रश्न की क्रम संख्या लिखकर ही अपलोड करें। संदर्भ में पुस्तक का नाम, लेखक, लेखकों के नाम, प्रकाशक का नाम, संस्करण वर्ष, पृष्ठ संख्या भी लिखा जाना आवश्यक है। वांछित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी अगर वो आपत्ति लगा रहा है और उसने ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दिया तो वो आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा आपत्ति शुल्क के पेटे अधिक जमा कराई गई राशि का किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा, अतः वे आवश्यकता अनुसार देय शुल्क ही जमा करवाएं, यानी कि आपको शुल्क है आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका नोटिस पूरा का पूरा जो पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और अब सभी विद्यार्थियों को लगभग डर लग रहा है कि सर क्या होगा, बिल्कुल दिल धक धक कर रहा है। अब तो घर वालों को क्या जवाब देंगे, दिल की धड़कनें और तेज हो रही है। सबके लगभग इसी प्रकार के कमेंट है और सबको अब डर लग रहा है और डर लगता भी है। ये वक्त ऐसा वक्त होता है जब आपने पेपर दे दिया और पेपर देने के बाद में जब तक आपका रिजल्ट आता है, इस बीच का जो टाइम होता है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे निकलता है। इतना डर तो आपको जब पेपर देने के लिए आप गए होंगे तब भी आपको इतना डर नहीं लगा होगा जितना अब लग रहा है। अब केवल रात दिन आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन चल रहा है कि सर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अब क्या होगा। देखो दोस्तों, होगा कुछ नहीं, जो आपने उत्तर दिए हैं वो बिल्कुल कैद हो चुके हैं, उन पे लॉक लग चुका है। अब ना तो उसमें आप चेंज बदल कर सकते हैं, ना उनको आप घटा सकते हैं, ना आप बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो है कि आपको डरने की क्या जरूरत है इसमें। जो भी आपका रिजल्ट है आएगा, जो आएगा देखा जाएगा और उस रिजल्ट को आपको स्वीकार भी करना आना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप उस रिजल्ट को लेके बैठे रहो, सबको अपने एक्सक्यूज देते रहो। जैसे ही आपकी आंसर की आएगी आपके सबके अपने अपने स्कोर पता चलेंगे कि मेरा इतना स्कोर है, और लगभग पता भी चल गया होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्टी आपको अभी आई है वो है रीजनिंग के क्वेश्चनों में। क्योंकि दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन अपन चाहे आपने कितना ही सही किया हो लेकिन ये कंफर्म नहीं कह सकते कि मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी आपके सारे डाउट हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा उत्तर होगा, वो सब 27 तारीख को ही क्लियर होगा। तब आपके बिल्कुल एग्जैक्ट स्कोर आपके सामने होंगे और फिर अपन ये क्लियर बता पाएंगे कि आपका लगभग कट ऑफ यहाँ पे वेरी करेगा। और दूसरी चीज़ है, अगर आप इसी चीज़ को लेके बैठे रहोगे कि सर मैं तो फेल हो गया या मैं फेल हो गई, सबसे ज़्यादा लड़कियों को भी यहाँ पे डर लग रहा है कि घर वालों ने हमें इतना समय दिया और अब पता नहीं हमें पढ़ने के लिए समय देंगे या नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आप सही सही घर वालों को बताओगे तो वो मानेंगे भी, और सही रिजल्ट जब आप बता दोगे तो आपका जो ये वजन लेके आप घूम रहे हो दिमाग में, तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगर आप घर वालों के साथ में शेयर करोगे, अगर आप बताओगे नहीं, उनसे शेयर नहीं करोगे अपनी प्रॉब्लम, तो फिर काम चलेगा नहीं यहाँ पे। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मेहनत की है तो मेहनत के आपको परिणाम भी देखने को यहाँ पे अच्छे मिलेंगे और आपके पक्ष में जो भी रिजल्ट है पक्ष में ही आना चाहिए, ऐसी मैं ईश्वर से यहाँ पे कामना करूँगा। और जिन्होंने भी मेहनत की है उनको सफलता यहाँ पे ज़रूर मिले। वो कहते हैं ना कि देर से बनो लेकिन कुछ बनो ज़रूर। ये नहीं है कि आप जयपुर में रह के आपने, या जयपुर में चाहे और कहीं रह के रूम लेके आपने इतने दिन तैयारी कर ली और अब बीच में छोड़ के आप घर जा रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना दोस्तों। तैयारी अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं मानता हूँ कि जितने भी यहाँ पे जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया है राजस्थान पुलिस का, उन सब ने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मेहनत की है, सब ने मेहनत की है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी ये नहीं चाहेगा कि मेरा केवल 5-6 विद्यार्थियों का एक सीट पे कंपटीशन है और इस कंपटीशन से मैं बाहर हूँ। मेहनत सबने की है, लेकिन अब उस मेहनत में से भी उनका सिलेक्शन होगा। देखो 19,000 के लगभग 19-20 हज़ार के आसपास में सब विद्यार्थी है
उनमें सिलेक्शन कितने विद्यार्थियों का होना है? 3578 का। तो अब ये नहीं है कि केवल मेहनत 3578 विद्यार्थियों ने की है, मेहनत सबने की है, लेकिन वो कहते हैं ना किसकी किस्मत अच्छी है, किसने उस 2 घंटे के दौरान अच्छा किया, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। एक क्वेश्चन था कि सर आपत्ति किस प्रकार लगानी है, वो सब बाद की चीज़ें मैं बता दूंगा किस प्रकार से लगानी है। और आपत्तियां केवल आप ऑथेंटिक बुक्स का प्रमाण दोगे कि मेरा क्वेश्चन का आंसर यह है। अगर आप ऑथेंटिक प्रमाण देंगे, ऑथेंटिक बुक्स से आप प्रमाण लेंगे, ऑथेंटिक जो स्रोत हैं उनसे अगर आप देंगे उनको कि मेरा आंसर ये है, तभी आपके उत्तर मान्य होंगे, अन्यथा आपके उत्तर यहाँ पे वैलिड नहीं होंगे। और कुछ भी हो जाए आपको गलत कदम यहाँ पे नहीं उठाना है, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि एक एग्जाम से आपकी ज़िंदगी यहाँ पे जो भी उद्देश्य है वो सफल या असफल यहाँ पे साबित नहीं होते हैं। और ये आपकी ज़िंदगी मापने का कोई पैमाना नहीं है कि मैं यहाँ पे अगर मैं फेल हो गया तो मेरी ज़िंदगी रुक गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों आशाएं सबको रहती है। अब जो 20,000 विद्यार्थी है सब ये सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो, मेरा सिलेक्शन हो। उम्मीद सब यही कर रखे हैं, लेकिन सिलेक्शन होगा कितने का? 3578 का ही सिलेक्शन होगा। आपको ये बात जरूर एक्सेप्ट करनी चाहिए। और ऐसे ऐसे मेरे साथ के लड़के हैं, उनका राजस्थान पुलिस में 2 बार में 3 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन बाद में उनका कम से कम 6-6 7-7 जगह एक साथ सिलेक्शन हुआ है दोस्तों। तो तैयारी कभी भी बेकार नहीं जाती, पता नहीं कौन सी तैयारी कहाँ पे काम में आ जाए। तो ऐसी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप आराम से रिलैक्स रहो और किसी भी प्रकार का कोई तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।